हम एक नए वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। और आज का जो वीडियो है हमारा काफ़ी एक बेसिक होने वाला है, जो एक हर एक सिविल इंजीनियर के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप एज ए आप जो है लैब में काम कर रहे हो या फिर साइट पे काम कर रहे हो, तो जो टेस्ट होता है हमारा क्या है, स्लम्प टेस्ट होता है, जो एक काफ़ी बेसिक होता है। चाहे आप फील्ड में करें या फिर लैब में करें, ये चीज़ हमको आप आना चाहिए, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम क्या करेंगे, स्लम्प टेस्ट निकालना सीखेंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे कि हम लोग कैसे स्लम्प टेस्ट निकालते हैं और उसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। स्लम्प टेस्ट हमारा होता क्या है, ठीक है। कंक्रीट का वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लम्प टेस्ट निकालते हैं। और स्लम्प के अलावा वर्केबिलिटी का और भी टेस्ट होते हैं, जैसे फ्लोर टेबल टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, बीबी कंसिस्टोमीटर हो गया, फ्लोर टेबल हो गया, और एक होता है हमारा कैलीबार टेस्ट होता है। टोटली वर्केबिलिटी के लिए जो कंक्रीट का जो होते हैं 5 टेस्ट अगर हैं, ये हमको याद होना चाहिए। इसमें से बेसिक जो होता है हमारा स्लम्प टेस्ट ही होता है, ठीक है। अगर स्लम्प से हम बात करें कि इससे हम लोग फाइंड आउट करते क्या हैं, तो हम जनरली जो क्या करते हैं, कंक्रीट का कंसिस्टेंसी निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कंक्रीट हमारा कितने कंसिस्टेंसी है, मतलब फ्रेश कंक्रीट है तो वर्केबल है कि या नहीं है हमारा, ठीक है। वाटर मतलब मिक्सिंग की बात करते हैं हम लोग कि प्रॉपर मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर बॉन्डिंग की हम बात करते हैं कि जो भी हम इंग्रेडिएंट मिक्स करके कंक्रीट को हम बनाए हैं, तो क्या हमारे ये यूजफुल है या फिर कहीं ना कहीं उस कुछ उसमें डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या होता है, कोन होता है, फ्रस्टम कोन इसको बोलते हैं। बोथ साइड क्या होता है हमारा, क्या है, ओपन होता है, देख सकते हैं। हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी जो डायमेंशन जो हाइट होती है कितनी, 30 सेंटीमीटर होती है। और टॉप की जो ये इसका साइज जो होता है कितना, 10 सेंटीमीटर होता है। और बॉटम जो होता है कितना हमारा, ये 20 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग फ्रस्टम कोन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस कोन को हम लोग, ये हमारा एक बेस जो होता है, एक प्लेन बेस हमको प्रोवाइड करने के लिए देता है, ताकि जब हम स्लम्प टेस्ट करते हैं तो जब उठाते हैं तो प्लेन हमारा सरफेस होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, स्लम्प का वैल्यू एक रेट आना चाहिए। इसलिए हमारा क्या होता है, एक हमारा ये मजबूत बेस हमको ये देता है, ठीक है। उसके अलावा हम ये बात करते हैं, ये देखिए हमारा ये टेम्परिंग रॉड होता है, जिसकी डायमेंशन की हम बात करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर होता है इसका डायमेंशन। और इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर होता है, मतलब इस कोन के साइज के ये दोगुना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है, इस स्लम्प कोन के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। स्लम्प वैल्यू जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम जो एग्रीगेट साइज हम लोग लेते हैं वो एज पर IS 1199 के अंतर्गत उसमें कहा गया कि मैक्सिमम जो एग्रीगेट साइज कितना होना चाहिए, 38 mm होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा होता है। स्लम्प वैल्यू जो होता है हमारा 3 लो हो गया, लो हो गया, मीडियम हो गया और हाई हो गया, 3 वैल्यू हम लोग इससे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, परफॉर्म करते हैं कि देखते हैं कितना वैल्यू आता है, फिर कितने तरह का स्लम्प वैल्यू होता है वो भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक। स्लम्प वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो बहुत बड़ा एक तो कंफ्यूजन बना रहता है कि हम लोग जब इसमें कंक्रीट हम लोग फिल करते हैं तो कितने लेयर में करना चाहिए, 3 लेयर में करना चाहिए कि 4 लेयर में करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के सामने पड़ा रहता है, तो वो कंफ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूँ। एज पर IS कोड 1199 के अंतर्गत इसमें लिखा गया है कि आप जब इसको क्या कर रहे हैं, फिल करेंगे तो कितने 4 लेयर में फिल करेंगे, और 4 लेयर के बाद से हर एक लेयर के बाद से कितना 25 टाइम इसको क्या करेंगे, टैंपरिंग करेंगे, ठीक है। वही अगर ASTM मतलब अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग एंड मटेरियल के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए 3 बार ही कहा गया है। तो दोनों में अंतर हो गया। अगर IS कोड अपने यहाँ की हम बात करेंगे तो 4 बार इसको फिल करते हैं, 4 टाइम्स लेयर में, और अमेरिकन के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर 3 बार होता है। और टेम्परिंग हमेशा क्या होता है, 25 टाइम्स ही हम लोग करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है बच्चों के अंदर, तो ये आज दूर हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो हम इसको आज टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कितना इसको वैल्यू आता है, ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को अच्छे तरह से हम लोग मिक्स कर लेते हैं, जिसका हमको क्या है, स्लम्प वैल्यू निकालना होता है। तो अब देख रहे हैं कि पूरा एक जो रेशियो हमको चाहिए उस रेशियो में मिलाकर और हम लोगों ने कंक्रीट को प्रॉपर हम मिक्सिंग कर रहे हैं। ये कंक्रीट हमारा क्या है, प्रॉपर जो है मिक्स लगभग ये हो चुका है।
मिक्स करने के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्लम्प का कोन होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं, ऑयल, मोबिल ऑयल या फिर जो भी आपके पास ऑयल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं उसमें लगा देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, हमारा ऑपरेटर्स भी हमारा सेफली रहे। ये देखिए उसका जो बेस प्लेट है उस पर भी यहाँ पर क्या है, ये अच्छे से वहाँ पर ऑयलिंग की जा रही है। ऑयलिंग करने के बाद से कोन को जो होता है हम लोग बेस प्लेट से उसको बोल्ट जो दिया गया है उसको थोड़ा सा टेम्प्रोरी हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि कंक्रीट जब हम लोग फिल करें तो उस टाइम जो है डिस्टर्ब हमारा क्या है, कोन ना हो। ये देखिए लेयर हमारा क्या है, कंक्रीट का 1 हम लोग फिल किए करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पता है कंक्रीट को हम लोग क्यूब को स्लम कोन को हम लोग 4 लेयर में फिट करेंगे, तो पहला लेयर ही हमारा ये फिल हो रहा है। उसके बाद से ये लोग जो टेम्पिंग रॉड से हम लोग 25 स्टोक हम लोग इसको फ्री फॉल हम लोग देते हैं, ताकि हमारा क्या है, स्लम वैल्यू जो है हमारा अच्छे से आए। अब लेयर हमारा 2 देखिए फिल किया जा रहा है। ईच लेयर के बाद से, हर लेयर के बाद से हम लोग क्या करना है, 25 टाइम्स हम स्टोक तो है टेम्पिंग रॉड से हम लोग देंगे। फिर 25 टाइम्स 25 स्टोक टेम्पिंग रॉड से हम लोग दे रहे हैं लेयर 2 बिछाने के बाद से। और पूरा जो ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है हमारा, ये 2 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। स्लम्प का जो भी वैल्यू होता है एज पर IS कोड के हिसाब से हम बात करेंगे तो 2 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। अब लेयर हम 3 फिल करने जा रहे हैं। लेयर 3 फिर हो जाने के बाद से फिर हम 25 टाइम्स हम लोग फ्री फॉल हम लोग क्या करेंगे, टेम्पिंग रॉड से उसको हम लोग देंगे, टेम्पिंग करेंगे। ये स्लम्प वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट निकालना है हमको। ये हमारा चौथा लेयर जो है अब ये फिल करने जा रहे हैं हम लोग। ये फोर्थ लेयर जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम 25 टाइम्स हम लोग टेम्पिंग रॉड करेंगे। ट्वेंटी 25 टाइम्स होने के बाद से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम लोग कोन में सरफेस पे उसको फिल कर देंगे कंक्रीट को। उसके बाद से उसका सरफेस जो है पूरा बराबर करके, और जो भी बेस प्लेट पे हमारा क्या है एक्सेस जो कंक्रीट गिरा हुआ है उसको भी हम लोग साफ़ कर लेंगे अच्छे से। और पूरा जैसे कि अब पता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमारा कितने 2 मिनट में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हल्का सा जो जो स्क्रू है उसको हम लोग लूज करके, और उसके बाद से कोन को हल्का सा हम लोग रोटेट करा के, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग उसको ऊपर की तरफ हम लोग कोन को उठाएंगे। ये देखिए हल्का सा ये लोग रोटेट करा के और फिर धीरे से ये कोन को ऊपर की तरफ ये उठा रहे हैं। ये देखेंगे कोन के शेप से थोड़ा सा ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, ये ट्रू स्लम्प हमारा वैल्यू आया हुआ है, जिसको हम लोग आइडियल कंडीशन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टेम्पिंग रॉड से हम लोग इसको मेज़र करेंगे कि हमारा जो है कितना हमारा स्लम्प वैल्यू आया हुआ है।
तो ये देखिए मेजरमेंट कर रहे हैं, टेम्पिंग रॉड में ही स्केल बना हुआ है। तो ये मेजरमेंट करने पे ये 90 mm जो है इसका स्लम वैल्यू जो इसका आया हुआ है इस कंक्रीट का। तो इस तरह से पूरा स्टेप आपने देखा कि स्लम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं और कितना एक्यूरेसी के साथ हम लोग इसको फाइंड आउट किए हैं। तो आपने देखा कि स्लम्प मैंने आज स्लम्प हम लोगों ने टेस्ट कर रहे थे कंक्रीट का, और स्लम्प का जो वैल्यू आया है हमारा 90 आया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से वो हमारा क्या है, ट्रू स्लम्प ही हमारा आया हुआ है। ठीक है, अगर एज पर IS कोड के हिसाब से हम बोलेंगे तो कुछ कोडल वैल्यू दिया हुआ है जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे प्लेसिंग कंडीशन एज पर IS 456 2001 के अंतर्गत वर्केबिलिटी और स्लम वैल्यू। अगर हमारा ब्लेडिंग कंक्रीट हो गया, सैलो सेक्शन हो गया, या फिर कंक्रीट हमारा पेवमेंट हो गया, तो वहाँ पर क्या है, वेरी लो होता है, और उसके लिए स्लैम्प वैल्यू जो है हमारा कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, सिर्फ अगर हम वर्केबिलिटी की बात करते हैं, स्लम वैल्यू तो सिर्फ लो, मीडियम और हाई तीन के लिए होता है, वेरी हाई और वेरी लो के लिए नहीं होता। इसके लिए हम फिर फर्दर हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, बीबी कंसिस्टेंसी हो गया, या फिर हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मास कंक्रीटिंग हो गया तो हमारा क्या होता है, वर्केबिलिटी लो होनी चाहिए, इसका वैल्यू क्या दिया है, 25 से 75। हाई रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो गया तो 50 से 100 हो गया। अगर पंप से अगर हम सप्लाई करना होता है कंक्रीट का, तो उसका वैल्यू हमारा 75 से 100 होना चाहिए। वैसे ही ट्रेंच फील अगर हमारा है तो 100 से 150, और ट्रिम कंक्रीट होता है तो वेरी इसके लिए स्लैम वैल्यू कोई IS कोड इसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे कंक्रीट का नेचर कैसा है हमारा। अगर हमारा नो स्लम्प अगर है, हमारा कोई उसका स्लम्प वैल्यू नहीं आ रहा, तो हमारा क्या है, कंक्रीट हमारा क्या है, स्टीप हो गया, फिर कह सकते हैं क्या है हमारा, ओवर स्टीप हो गया, मिक्स हो गया हमारा। ठीक है, 10 और 30 mm के बीच होता है तो हमारा प्योरली मोबाइल मिक्स कंक्रीट आता है, और 40 और 150 के बीच में होता है तो हमारा मोबाइल मिक्स, और अगर 150 से ऊपर आता है तो हमारा होता है क्या है, कॉस्ट मिक्स आता है। तो ये इस तरह से क्लासीफाई किया गया है, 4 तरीके से क्या है, कंक्रीट मिक्स निर्धारित किया गया है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करेंगे स्लम वैल्यू की बात करेंगे, तो टोटल जो होता है स्लम हमारा कितना, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ट्रू स्लम्प होता है। ठीक है, ट्रू स्लम्प ये होता है कि जैसे हम कंक्रीट का कोन को निकालते हैं तो एज कम या ज़्यादा क्या होता है, एज इट इज़ हमारा क्या होता है, स्लम्प का शेप जो होता है कंक्रीट का वो वैसे ही रहता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आइडियल कंडीशन हमारा क्या होता है, वो ट्रू स्लम्प होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हमारा होता है कोलैप्स होता है। ठीक है, कोलैप्स क्या होता है कि जैसे ही कंक्रीट को स्लम्प हम लोग उठाते हैं, ऑटोमेटिकली पूरा एक साथ ही कंक्रीट हमारा कोलैप्स हो जाता है। वो इसलिए होता है कि भेरी जो होता है, बहुत ज़्यादा हम वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम कर देते हैं तो उसकी वजह से ये चीज़ हमको देखने को लिए मिलता है। ठीक है, तीसरा होता है शियर होता है, शियर स्लम्प होता है। शियर स्लम्प में ये होता है कि कंक्रीट को जैसे हम लोग कोन उठाते हैं, तो एक इंक्लाइंड प्लेन से थोड़ा सा साइड उसका हाफ क्या होता है, शियर आउट हो जाता है, कट के गिर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, शियर स्लम्प होता है। ठीक है, चौथा हमारा होता है, चौथा हमारा जो होता है जीरो स्लंप होता है, जो हमारा क्या होता है, जैसे हम स्लंप कोण को निकालते हैं एज इट इज ही हमारा शेप होता है, शेप में कोई चेंज नहीं होता, तो वो हमारा क्या होता है, जीरो स्लंप होता है। रीज़न ये होता है कि जब वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम होता है तो हमको ये जो होता है जीरो स्लंप हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को वर्केबिलिटी करने के लिए देखा, आपको अच्छा लगा होगा, स्लम वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको जानकारी हो गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। फिर एक और नई वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।